अपने भौजाई के संगे रहलन, हमने के लगे एको दिन ना हमार भौजाई की जिंदगी केंगा पार लगी। हम कोई के हमार केंगा लगी तो कहत रहते हूँ कर ले। हम 20 साल के हमारे लड़की भी है, 27 साल के लड़का बा, 15 साल के बाद 2 गो हमारे लड़का लड़की शादी कर लायक हो गल, बस उनको शादी जरूरी बात। पापा को 7 से 8 बार उनके भौजाई के साथ पकड़ चुकी हूँ, देख चुकी बनाने में। हाँ, मैं खुद उनको देख चुकी हूँ, 7 से 8 बार उनको देख चुकी हूँ। मैं बहुत बार बोली भी हूँ कि पापा हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग को देखिए, हम लोग के कुछ कीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, जो भी है मेरी भौजाई है, वो बोलती है कि जो भी है मेरे हैं। और वो लोग मतलब एक साथ ही रहते हैं। और वो कलकत्ता आती है तो कलकत्ता में बुलाती है और वहाँ पे आते हैं, रहते हैं। हम लोग को ना तो खर्च मेरे साथ में सूत के हमरे के फोटो देखैले बन, कहले बन के हेदे सूत के ओकरा पलंग पर सूत के देखैले बन हमरे को मोबाइल मंत्री वहाँ पे भी ईमेल करवाई थी। वहाँ पे भी मतलब कुछ हमको मतलब कोई इंसाफ ही नहीं मिला। जब हमको कहीं से इंसाफ ही नहीं मिलेगा, ना महिला थाना से इंसाफ मिलेगा, ना डीएमएस में जब कोई से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो काम अपने जान नहीं देंगे। का इंसाफ मिलना तो नामुमकिन है, क्योंकि जितना हम घूमे हुए हैं, जितना आवेदन दिए हुए हैं, जितना हम रोए हैं, जितना मतलब बता रहे हैं ना कि हम लोग का खाने पीने रहने में कुछ का मतलब हम लोग का व्यवस्था नहीं है। तो ना तो पापा शादी कर लिया उनसे, वो बोल रहे हैं कि हम कर लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से मारपीट को भगा दिया जा रहा है, जबकि वो किए नहीं तो फिर हम लोग को रख क्यों नहीं रहे? अगर कर लिए तभी तो नहीं रख रहे ना। अच्छा, वजह क्या है तुम्हारी मम्मी को छोड़ने की? क्या ये सुंदर नहीं है उनके मुताबिक की क्या दिक्कत है? उनके अपने भौजाई से अफेयर चलता है। वो अपना भौजाई से निकाह कहतन के हम कर लेले बानी, उनकर भौजाई केरा और पति कहत रहे हमर पति। जब अपना भौजाई से बियाह कर हम निकाह कर भौजाई के पति नहीं कौन ना, वो अरब में कोरोना से मर गई। अच्छा, कोरोना में 2 साल हो गए। कहतन के हमर भौजाई के न रही बिना पति के। तो ओकरा बाद से हम थाना लेके गई तो उनकर भौजाई कहतरी कि अथी शादी सुनले है तो अले है थाना लेके। हम कहें कि हाँ तो रोक लेबे हम में है। और ये गोपालगंज का स्टेशन है, सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे वहाँ गोपालगंज लिखा हुआ है और समय 10 बज रहा है। अभी यहाँ एक ऐसा मामला आया है जिसको आप सुन के अचरज पड़ जाएंगे, क्योंकि एक तो प्यार कहते हैं और एक से अनेक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे आप समझ सकते हैं। वो आदमी जिस्म का भूखा हो जाता है, वो आदमी को प्यार नहीं कहेंगे। ठीक वैसे ही 2 महिला बैठी हुई नज़र आ रही होंगी स्टेशन पे। ये आत्महत्या करने के लिए सोच रही थी। जब हम लोगों के हाथ में इन्होंने माइक देखा तो ये रुक गई। और इनकी जो कहानी है वाकई में बहुत दर्दनाक कहानी है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो शादी करने के उम्र के हो गए हैं और इनके जो पति हैं अब उनको अयासी का भूत सवार हो गया है। उनको प्यार का भूत नहीं सवार हुआ है, उनको अयासी का भूत सवार हो गया है। वो विदेशों में रहते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं 27 साल से। अब उनको किसी और से प्यार हो गया है, वो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से शादी कर लिया है, जैसे इनका ये कहना में। ये सारा आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। और ये लोग माँ बेटी हेलो, ये लोग का रिलेशन जो है, ये इनकी बेटी और ये इनकी माँ है। ये लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, तब तक इन लोगों ने हम लोग के हाथों में माइक देखा तो ये लोग रुक गए। अभी अंतिम मतलब ये लोग का ये है कि अगर मीडिया अगर कुछ नहीं करती है तब हम लोग सुसाइड कर लेंगे। हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना कुछ भी है, ना इंसाफ मिल रहा है। अदालत का ये लोग दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, डीएम साहब, एसपी साहब सभी के पास जा चुके हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। अब पूरी हकीकत कहानी क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं। जी चाची, कैसे का भाई? हमर पति आयल बन 4 साल पर जी 4 साल पर आयल बन विदेश से। कौ साल से वो विदेश रहे? 27 साल से। 27 साल से। 27 साल के एगो लड़का बाबे, एगो 15 साल के लड़की गुजर गई, एगो 20 साल के लड़की बिया, एगो 15 साल के लड़का बा। वो अपना भौजाई से निकाह कहतन के हम कर लेले बानी, उनकर भौजाई केरा और पति कहत रहे हमर पति। जब अपना भौजाई से बियाह कर हम निकाह कर भौजाई के पति नहीं कौन ना, वो अरब में कोरोना से मर गई। अच्छा, कोरोना में 2 साल हो गए। कहतन के हमर भौजाई के न रही बिना पति के। तो ओकरा बाद से हम थाना लेके गई तो उनकर भौजाई कहतरी कि अथी शादी सुनले है तो अले है थाना लेके। हम कहें कि हाँ तो रोक लेबे। हम कहें कि सहला बन के कर लेबे। तो कहतरी कि जानबे तब नु थाना लेके उठा के लेके गौन आ 1 ही घंटा में बड़े बाबू छोड़ देवन 22,000 रुपया लेके। 22,000 रुपये लेके थाना बड़े बाबू छोड़ देवन। सोचिए, जिसपे न्यायालय की भूमिका होती है, जो न्यायालय तक इनका मामला लेके जाएगा, जो थाना अध्यक्ष है, इनका ये कहना है, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इनका ये
कहना है कि 22,000 रुपये लेके बड़ा बाबू छोड़ दूंगा। छोड़ दे हुआ ओकरा बाद से वहाँ अरंट रहुए खोरिस के, हम 4 साल हो गए खोरिस के केस कैले। ओकरा बाद से लड़की जब मरल जिंदा रहे तो हम कौन लड़की? नासरीन खातून। राहुल लड़की रही? हाँ, का भई रहे? 15 साल के मिस्टर खालिद। आराम से, हबड़ाई मत, आराम से बोली, आराम से, रोई मत, आराम से बोली। हाँ, मिस्टर खालिद 5 बजे से लेके 6 बजे शाम तक ले चेहट लालन चाकू लेके। वो बेटी के? मिस्टर खालिद के है? हमर देवर हमन छोट। अच्छा। ओकरा बाद से उ भाग के गईली स्कूल की और गाछ के दोखना में लुका गईली। वहाँ जो हल्लो ना मिली, ओकरा बाद से भाग के आके पीछे हम फरारी लगैलन, वही में घुस के बैठ गई। चारू ओर जोहनी पूरा गांव जोहनी ना मिलली तो गईनी तो वही में रहली। तो ओकरा बाद से पूछल गई तो सब बात बतैली। वो हो गल तीसरा दिन फिर 11 बजे रात के मिस्टर खालिद चाकू लेके आंगना में कूद गईलन। ओकरा बाद से कहलन कि घर छोड़बे कि ना, हम कहनी कि ना छोड़े। ओकरा बाद से चिलैनी तो भाग गईलन तो हम थाना पर कंप्लेन करनी, थाना आइल। ओकरा बाद से हमरा पति के 1.5 साल पर बुला दे हल्लो अरब से। वो अलन तो मार पीट के हमरा के ताला मार दे, हम दूसरे घरे रही। ओकरा बाद से 2 बार 3 बार ताला मारल, थाना आके ताला खुलवैलस, रख के जाइए वो मार दिलो। ओकरा बाद से वो विदेश चल गईलन। 2 महीना अपने भौजाई के संगे रहलन। हमने के लगे एको दिन ना जास। तो कहनी कि घर में खर्ची नहीं खे हमरा के दो खरीद के। तो कहतरन कि हमरा लगे नहीं खे। तो हम कहनी कि कहाँ से खाम 4 गो बच्चे लेके खियाम। तो कहतरन कि जो लाइनी पर कटा जो। हम कहनी कि ना कटाए। तो कहतरन कि ना करे। हम कहीं ना करे तो भीख मांगे को। तो हम झोला उठा के अमीर अलीपुर कमलेश्वर 4 वर्ष से 2 महीना दिन भीख मांग के खैनी, बच्चा लोग के खियनी। ओकरा बाद से मजदूरी करके खियावत रहनी। तो रोप के आवत रहनी। तो फती आलम, तौकीर आलम, असगर कहत लोग कि जाते रे तो घरे खून से नहबे के पानी से हम कुछ ना बनी, आके घरे खाना खाए लगनी। तो घर में से घींच के हम मारे लागल। ये फोटो बावे के मरल? तौकीर आलम, संजीदा खातून, तौफीक आलम, अथी असगर मिस्टर, अथी फती आलम। जब आपन ही बेगाना हो जाई तो दोसर केहू का करी। ठीक वैसे ही इनकर पति जौन बानी वो केहू और से शादी कर ले बनी। जब उ साथ नहीं के देत जेकरा के यहाँ के हाथ धैनी, हाथ पाँव धैला के बाद अगर यहाँ के गलत रहनी तो शुरू में ही छोड़ देवे के चाहत रहे। 4 बच्चा हो गए। 4 बच्चा भैला के बाद उ आदमी के भूत, प्यार के भूत सवार हो गए। ओकरा के प्यार ना कहेम, हम आयासी कहेम। 1 तक तो प्यार रहे, मतलब यहाँ तक तो प्यार रहे। अगर ओकरा बाद अगर उ आवता तो ओकरा के आयासी कहल जाई। ये हमारे पति हमन। ये इनके पति है। इनका देखिए बुढ़वा को, इस बुढ़वा को प्यार का जुनून सवार है। इस मत कहता है ना कि उम्र 55 का दिल बचपन का, इनका यही हाल है। अब इनको प्यार हो गया है। हाँ, लड़का के हमरा के मरले वाले। अच्छा, रहुआ के देखिए सीधे तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं लोग। कुछ न्याय नहीं मिला है अभी तक। जिस तरह से ये बुरी तरीके से मारा है लोग, इन पे 307 केस लड़ना चाहिए। लड़ाया था 307 लगा के वहाँ पैसा दे के बड़े बाबू से हटवा दिल बलो। मैनेज हो गई? हाँ, मैनेज कर दिल बलो। हाँ। 4 साल से हम केस लेके लड़ते नहीं, कुछ नहीं के हो। अच्छा, तो अब और पति शादी कर ले बड़े उनका से कि कहतरन कि हम कर ले बानी। तो फिर दोबारा जब थाना गए तो ओकरा के लेके भाग गए। थाना गए द्वार पर, आ भोर में लेके कलकत्ता भाग गवन। तो 12 दिन पर कलकत्ता से लेके आऊन। आ ओकरे साथ में सूत के हमरा के फोटो देखैले बन, कहले बन के हेदे हम सूत के ओकरा पलंग पर सूत के देखैले बन हमरा पे मोबाइल पर। लेकिन हमरा सेव करे के लूर ना हुए। ओकरा लड़का एगो बात छोट, ओकरा के गोदी में लेके थी कैले बनन। उनकर नैहर आलमापुर, कासिम ऐब के बहन हवी, मोहम्मद हुसैन के लड़की हवी, आ रजिया खातून नाव हब, आ मुन्ना के मेहरारू हवी। आ पहले अपने बड़के भौजाई के संग रहतलन। अब इद्रिस में कहतलन कि कर ले निकाह कर ले। लेकिन जब वो कैले नहीं खन तो लेके भगलन काहे, लेके रहत काहे बड़ा। कहत रहन तोरा खातिर जगह नहीं खे, हम कर ले बनी तो कर ले बनी। महिला में तिलाक मार रहुअन तो हम कहें कि तिलाक ना दे तो वहाँ गाली देवे लगुअन। ओकरा बाद से उनको इद्रिस भाई कहत रहन कि हम दोसर शादी करें। तो मैडम कही कि दूसरा शादी करेगा तो जेल जाएगा। तो उसका बाद बाहरी निकल हुई तो हाथ पकड़ ली, कहे कि हम घरे चले तेरा साथे चले तो कहत रहन कि हम ना रखें तोरा के, हम कर ले बनी। हमार भौजाई की जिंदगी केंगा पार लगी। हम कहे कि हमार केंगा लगी तो कहत रहन तेहू कर ले। हम 20 साल के हमारे लड़की भी है, 27 साल के लड़का बा, 15 साल के बाद 2 गो हमारे लड़का लड़की शादी कर लायक हो गल बस, उनकर शादी जरूरी बात। कहत रहन कि हम कहीं कि हमारे लड़का लड़की के शादी करो तो कहत रहन हमारे लड़का ना हो सन। तो ठीक बा, वो हमारे लड़का के बोलो उनकर बोलो चेक हो खो
DNA चेक हो। हाँ, तो बड़े बाबू के लगे जाके इद्रिस मियाँ आ सरूर मियाँ कहले बालो आ शहजाद की अथी ओकरा से शादी नहीं भइल, जबकि बारात हमरे मायका में गइल बा। तब ठीक बा, बड़े बाबू के तब अथी करे के चाहिए कि हम लड़का सन के ब्लड उनकर ब्लड चेक हुई। अच्छा, मुस्लिम समुदाय में पहले 3 तलाक हुआ करता था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ये बाहुबली करके, मतलब कहें हम सीधे तौर पे उनको बाहुबली भी कहा जाता है, उन्होंने 3 तलाक को हटा दिया। जब 3 तलाक को हटा दिया तो ये जैसे हिंदू का रीति रिवाज की तरह शादी होता है, मुस्लिम का भी होता है, आप आसानी से अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तलाक ले लो। हाँ, तलाक दे, हम कहें कि ना दे तो कहते ना देबे, गोपालगंज में भेटा जेबे तो जान से मार देबे। अख्तर इद्रिस उ तीनों आदमी हमरा के गोपालगंज में घेर ले रहे लो। हम कहें कि ना देब तो ना दे, मर जाए भले मर जाए। अब इनकी लड़की है, इनसे भी हम जानते हैं कि पूरी हकीकत कहानी क्या है। अब विदेश भागे वाला बाबा। पूरी हकीकत कहानी ये है कि हम 2017 में हम लोग को मारपीट के घर से निकाल दिया गया था। उस समय हम लोग का मतलब, उस समय मेरी बहन थी, मेरा बड़े भाई था, मेरी भाई था, छोटा भाई था, और ये 4 आदमी वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, जिसमें से कि मेरे को भी मारा गया था गंभीर रूप से। हम भी उस समय बहुत ही परेशान थे, और उस समय हम चाह रहे थे कि अपनी मेरी जो भी फैमिली है उसको हम सदर अस्पताल तक ले जाए ताकि मेरी फैमिली बच जाए। क्योंकि बताया जाता है कि जब बाप खराब निकल जाता है तो उसका अगर माँ भी ना हो तो बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती है। दुनिया में सबसे बड़ी अवध माँ होती है, और मैं उस समय माँ को बचाना चाहती थी, अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। उस समय हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा था। फिर मैंने माजा थाना का नंबर मिला तो माजा थाना में मैं कॉल की, बोली कि इतना मुझे मारा पीटा गया है और हॉस्पिटल नहीं। खुद थाना वाला अपने गाड़ी से ले जाकर हम लोग को सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया। 3 दिन हम लोग भर्ती भी थे। थाना में 307 भी लगा था, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे करके मेरे पूरे केस को वहाँ से थाना पर से ही ख़त्म करा कर थाना से ही बेल, जबकि आप लोग को पता है बिना हाई कोर्ट का बेल गोपालगंज से नहीं मिल सकता है। उसके बाद से पापा के पास मैंने कॉल की, पापा के पास फ़ोटो भी भेजी सदर अस्पताल से। बहुत लोग मेरा सपोर्ट भी किया, वहाँ पे जो भी लोग था, मैं उन लोग को नहीं जानती थी, वो लोग फ़ोटो खींचकर पापा के भी पास भेजे, नेट पे भी छोड़े, सभी लोगों को पता चला, लेकिन पापा कुछ नहीं किए। बोल रहे कि मेरे भाई भौजाई जो भी है वही लोग हैं, और ये आज से नहीं, मैं भी अपने पापा को 7 से 8 बार उनके भौजाई के साथ पकड़ चुकी हूँ, देख चुकी बनाने में। हाँ, मैं खुद उनको देख चुकी हूँ, 7 से 8 बार उनको देख चुकी हूँ। मैं बहुत बार बोली भी हूँ कि पापा हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग को देखिए, हम लोग को कुछ कीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, जो भी है मेरी भौजाई है, वो बोलती है कि जो भी है मेरे है। और वो लोग मतलब एक साथ ही रहते हैं, और वो कलकत्ता रहती आती है तो कलकत्ता में बुलाती है, और वहाँ पे आते हैं, रहते हैं। हम लोग को ना तो खर्चा देते हैं, ना हम लोग से कोई मतलब रखते हैं। बोलते हैं तुम लोग से कोई मतलब, यहाँ तक कि अभी 5 साल के बाद आए तो हम लोग के पास नहीं आए, उन्हीं के पास आए। वहाँ पे आए तो हम लोग कॉल भी किए, बहुत बार बुलाने की कोशिश किए, नहीं आए। उसके बाद से मैंने थाना में भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे आवेदन दिया। यहाँ तक कि SP, DSP, DM साहब, यहाँ तक कि IG साहब के भी पास मेरा आवेदन है। यहाँ तक कि मैं ईमेल भी करवाई थी, उस समय नीतीश कुमार थे अपने मुख्यमंत्री, वहाँ पे भी ईमेल करवाई थी। वहाँ पे भी मतलब कुछ हमको मतलब कोई इंसाफ ही नहीं मिला। जब हमको कहीं से इंसाफ ही नहीं मिलेगा, ना महिला थाना से इंसाफ मिलेगा, ना DMS में जब कोई से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो काम अपने जान नहीं देंगे। यहाँ तक कि जब भी हम गोपालगंज में आ रहे, अपने माँ का दावा कराने के लिए आ रहे हैं, कोई भी काम से आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ दिया जा रहा है, मुझे गोपालगंज से भगाया जा रहा है। जब हमको दूसरे के हाथों से मारना है तो हम दूसरे के हाथों से क्यों मारेंगे? हम क्यों ना अपना जान दे देंगे? हम अपना जान दे देंगे अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपना जान दे दूंगी, अपने पूरे फैमिली के साथ जान दे दूंगी। ये बेबस बेटी है जो अपनी पापा की करतूत बता रही है, पापा की अयासी बता रही है, पापा की मजबूरियां बता रही है। जो पापा मजबूर है अपने भौजाई के साथ रिलेशनशिप बनाने में, जैसे ये बता रही हैं, और ये मजबूर है माँ बेटे के साथ कि आत्महत्या ये लोग करने जा रहा है स्टेशन पे। दिखाइए स्टेशन, सामने स्टेशन है और ये तमाम लोग हैं इसका गवाह हैं। ये लोग को दिखाइए और ये लोग धीरे धीरे भागना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनको बोलने नहीं आता। ये लोग गूंगा है, बिहार के लोग गूंगा है, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, क्या अब आपको किससे उम्मीद है? आखिरी उम्मीद किससे है? मीडिया वाले से उम्मीद है। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अगर आप लोग चाह देंगे तो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये बिहार जो है ना, बिहार में मतलब देख रहे हैं, बिहार का इतना कैटेगरी खराब हो गया है कि यहाँ पे लड़कियों का इंसाफ मिलना तो नामुमकिन है। क्योंकि जितना हम घूमे हुए हैं, जितना आवेदन दिए हुए हैं, जितना हम रोए हैं, जितना मतलब बता रहे हैं ना कि हम लोग का खाने पीने रहने में कुछ का मतलब हम लोग का व्यवस्था नहीं है।
ना तो पापा शादी कर लिया उनसे? वो बोल रहे हैं कि हम कर लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से मारपीट को भगा दिया जा रहा है, जबकि वो किए नहीं तो फिर हम लोग को रख क्यों नहीं रहे? अगर कर लिए तभी तो नहीं रख रहे ना। अच्छा, वजह क्या है तुम्हारी मम्मी को छोड़ने की? क्या ये सुंदर नहीं है उनके मुताबिक की क्या दिक्कत है? उनके अपने भौजाई से अफेयर चलता है और प्लस में वो लोग बोलते हैं कि उसी के तरह ये बन के रहेगी तो हम लोग रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ये पूरी एक कहानी है जो कि गोपालगंज स्टेशन से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ये माँ और बेटी गिड़गिड़ा के अपने बाप के बारे में और एक पत्नी अपने पति के बारे में बता रही है, और ये बता ही नहीं रही है। अब इनका ये आखिरी उम्मीद है कि अगर अब कुछ नहीं होता है तो हमारा वो लास्ट स्टेज रहेगा, हम आत्महत्या करेंगे। स्टेशन पे ये लोग आए हैं। फिलहाल ऐसा आप लोग कुछ मत कीजिएगा, अभी आप लोग इंतज़ार कीजिए, अदालत का इंतज़ार कीजिए, ठीक है? देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है, जब अगर आप सही होंगे तो। जब लड़की की तबीयत खराब रहे तो गोरखपुर डॉक्टर रेफर कैलस तो फोन कैनी सन तो मोबाइल बंद कर दिलन। जब लड़की मर गई तो कुछ पैसा मरने में भेजलन तो खोरिस में कफन के चहारम के 40 के सालाना के जौन बाप बेटी के कफन के पैसा ले लेलस, वो बाप नालत बनालत कौन अल्लाह के ताला की मुँह दिखाई हन, कफन के पैसा अपना बेटी से ले लेलन। तो बोलते रहन कि हमार भैया कहले बड़न, हमार भैया कहलन कि पैसा काट ले तो हम काट ले बनी। इद्रिस बिया जौन कहत रहन तौन करतन, कहत रहन कि हमार भैया जौन कहन हमार भाभी कहन तौने हम करेब। वो बोलते रहन कि हम निकाह कर ले बनी, हमरा लगते नहीं खींचते, कोढ़ी बाड़े तोरा जगह पर हम रख ले बनी, तो हम कैसे ना माने कि नहीं खन कैले। अच्छा, इस न्यूज़ दिखाने का तात्पर्य ये था कि इनको इंसाफ मिले ताकि लोग जो ऐसे हैं ना सोचें। मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कुछ ना करें, आपको इंसाफ मिले। जो लोग भी इसको देखेंगे कोशिश कीजिए कि इनको इंसाफ मिलने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।